नाजिया के साथ गई है। नाजिया के साथ गई है, फैजान के साथ गई है। मैं नहीं जानती, वो नाजिया के साथ गई है। नाजिया लेने आई थी उसको। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। फैजान के साथ मोटर बाइक पे जा रही थी वो नाजिया के साथ गई है, वो लेने आई थी उसको, गेट पे आई थी। तुमने खुद देखा? देखा? तुम क्यों देखोगी? क्यों देखोगी तुम? तुम्हारे पास ये जो है गन पिला देखने को, फिल्में, ड्रामे, नाच गाने। फोन भी बंद है उसका। फैजान का नंबर दो। तो लेकर आओ ना। आज उस लफंगे को ठीक करता हूं मैं। इतनी सारी मिस कॉल्स। उसका भी फोन बंद जा रहा है। मोहतरमा थोड़ी देर का कह के गई थी और अब 4 घंटे होने वाले हैं। बहुत आजादी दे रखी है खाला ने। सारा कसूर खाला का है। जब दिल चाहता है आ जाती हैं, जब दिल चाहता है चली जाती हैं। घर नहीं हुआ होटल हो गया। एक ने शादी से पहले धोखा दिया और एक ने शादी के बाद। ठीक करता हूं इनको मैं। अब इसका एक ही हल है, वो क्या? हमें निकाह कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो भाभी भी कह रही थी। हाँ नूर, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। असर भाई जो करना चाह रहे हैं मैं उनको करने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। नहीं फैजान, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाभी सब कुछ संभालेंगी। तो फिर तुम तैयार हो निकाह के लिए? हाँ, अगर भैया ने जिद ना छोड़ी तो भाभी लड़ जाएंगी उनसे। फिर देखेंगे। मैं तब तक नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी? हाँ, भाभी ने तुमसे यही कहा था कि आज ही निकाह कर ले। नहीं फैजान, भाभी ने तो कहा था कि तुम्हें सारे हालात बताकर निकाह के लिए राजी कर लूं, क्योंकि तुम्हारे घर में मसाइल थे ना। भाभी ने तो मुझसे यही कहा था कि निकाह आज ही करो। आज ही? यहाँ अकेले, घर वालों के बगैर? हाँ, इस किस्म के निकाह तो घर वालों के बगैर ही होते हैं ना मैम। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे घर छोड़ाओ। मनूर, समझने की कोशिश करो। अगर हम आज अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिल सके। इस तरह मिलने से कभी ना मिलना बेहतर है फैजान। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं अपने भाई की इज्जत के बदले अपने लिए खुशी नहीं खरीद सकती फैजान। हाँ, अगर ये निकाह घर पर हो, भले भैया मुझे गुस्से से इजाजत दें, मेरे सर पर हाथ रखें, मगर मैं अपने घर से रुखसत हूं तो ये मुझे मंजूर है, वरना नहीं। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे पास। और मैं मर जाऊंगी अपने भाई का सर दुनिया के आगे झुका हुआ देखकर। तुम मुझे छोड़ के आ रहे हो या फिर मैं खुद जाऊं? जैसे तुमको। बासित को फोन करता हूँ, वो आता है तो हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। वो बाहर से दरवाजा बंद करके गया।
7:30 बज गए। शहनाज, शहनाज, जी मुझे नाजिया का नंबर दो। हो सकता है वो नाजिया के घर में ही हो, मेरी आंखों ने धोखा खाया हो। धोखा तो अब तुम खाने वाले हो असफर। तुम क्या सोचने लग गई हो? नंबर मांगा है मैंने। मैं देती हूँ, एक सेकंड। ये रहा। हेलो नाजिया, मैं असफर बोल रहा हूं, महानूर का भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, महानूर तुम्हारे घर हाँ, मैं लेकर आ रहा हूं उसे। क्या हुआ फैजान? कुछ नहीं, वो बासित का फोन नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से पार्किंग में होगा कहीं पे जहाँ पे सिग्नल नहीं आता। अब क्या होगा? कैसे निकलेंगे यहाँ से? इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो आता ही होगा, रास्ते में होगा ना वो। कब आएगा फैजान? इतनी देर हो गई है, मुझे तो लग रहा है कि बाहर अंधेरा भी हो गया है। नहीं, ये घर थोड़ा बंद बंद है, इस वजह से यहाँ पे दिन में भी अंधेरा रहता है। मैं अपना मोबाइल भी घर पे भूल गई। ये तुम मेरे फोन से फोन कर लो ना। बल्कि नहीं, तुम मेरे फोन से कैसे कर सकती हो फोन? अब क्या होगा? मानू, देखो रो मत। देखो इधर बैठो, प्लीज प्लीज बैठो। देखो रो मत प्लीज, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। मैं खुर्रम को बोलता हूँ, वो ढूंढ के लाता है बासित को। प्लीज मैं खुर्रम को फोन कर मैं बात करता हूँ, प्लीज रो मत। जल्दी बुक्स दो, पूरा हाल किया हुआ बैग। मामा, पापा को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? ऑफिस की कोई टेंशन है, तुम लोग छोड़ो और सोने की तैयारी करो। मामा, फुप्पो कहाँ हैं? वो अभी तक क्यों नहीं आई? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आशिर, अगर एक लफ्ज भी तुमने अपनी फुप्पो के बारे में पापा से कहा ना, तो खौल उधेड़ दूंगी मैं तुम्हारी। मुझे नींद आ रही है, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। महानूर, तुम्हारा तो हो गया द एंड। हेलो बासित, कहाँ हो यार? आ जाओ, वो नहीं रुक रही किसी भी सूरत। यार तुम भी कमाल करते हो फैजान, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे काम में लगा हूँ। यार जब वो निकाह के लिए राजी नहीं तो इंतजाम करके फायदा। अच्छा मुझे ये बता, तुझे इसकी भाभी ने क्या कहा था? कहा तो था, मगर अब वो नहीं मान रही तो क्या करूं? प्यार से समझाने की कोशिश करो मेरे भाई, उसको सिचुएशन बता, वो मान जाएगी। यार सब कुछ कह के दे चुका हूं। उसकी एक ही रटा कि मैं भैया की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूं। अच्छा तो तू ऐसा कर, तो उसकी भाभी को कॉल करके। नहीं यार बासित, अगर भाई ने उठा लिया तो मेरा नंबर जानते हैं। तो एक काम करो मेरे भाई, तुम मेरी लैंडलाइन से उसको कॉल कर लो। अगर उसका भाई उठा भी लेता फोन तो उसके लिए तो अननोन नंबर होगा। अच्छा यार तू उसकी भाभी से बात कर और उसकी भाभी से बोल कर वो उसको समझाएं। ओके। क्या किया तुमने महानूर? क्या किया? क्या यही मेरी मोहब्बत का सिला? मेरी दिन रात की खिदमत, मोहब्बत और परवरिश का सिला? असफर, कुछ खा लें, ला दूं कुछ खाने के लिए? यहां मेरी इज्जत का जनाजा उठ रहा है, तुम मुझे खाना खिलाने पर तुली हुई हो। दूर हो जा मेरी नजरों से। शक्ल नहीं देखना चाहता तुम्हारी।
एक अकेली और जवान लड़की को कैसे बाहर जाने दिया तुमने? क्या मतलब है असफर? वो हमेशा नाजिया के साथ गई है, वो पहली दफा नहीं गई। हाँ गई है, लेकिन हमारी आंखों के सामने इस तरह अंधों की तरह अंदर बैठे बैठे नहीं भेज दिया उसे किसी के साथ। पता नहीं नाजिया के साथ गई या किसी और के साथ। वो लफंगा क्या क्या कर ले गया होगा उसे, तो कहां ले गया होगा? हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी बहन तो रोटी को चोची कहती है, उसे तो उठा के ले गया होगा वो। आसिफ मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश करो, ये शादी सिर्फ वक्ती है। सिद्रा मुझे ये बताओ, शादी करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है आसिफ। अगर मेरी जरा सी कुर्बानी से मेरे घर वालों का मुस्तकबिल ठीक होता है तो इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी यज़दानी के पास दौलत का ढेर है, उसे तो खुद याद नहीं होता कि उसकी जायदादें कहाँ कहाँ हैं। सिद्रा मेरी बात याद रखो, उसको ये याद रहेगा कि उसकी जायदाद कहाँ कहाँ है, क्योंकि उसने मेहनत से कमाई है। ऐसे बुढ़ों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, सारी जिंदगी लगा देते हैं पैसे कमाने में और खर्च नहीं करते। मैं भी जानती हूँ, और मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पहले ही मैंने उसे बोल दिया कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए, और 1 कोठी और 1 प्लॉट भी। और तुम्हें तो पता होगा कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। एक बार मेरे पास इतनी दौलत आ जाए कि ना मम्मा को काम करना पड़े और ना तुम्हें परदेश की खाक छाननी पड़े, फिर हम हमेशा एक साथ रहेंगे, करीब रहेंगे, कभी नहीं अलग होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा सिद्रा, किन ख्वाबों में खोई हुई हो तुम? बहुत ही खूबसूरत ख्वाब हैं, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और हमारी एक शानदार सी जिंदगी। और मेरा यकीन करो, सिद्रा सिर्फ तुम्हारी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, शोर मत मचाओ, कोई आ जाएगा। बाहर जाना। मानू क्या करेगी? मानू नहीं प्लीज, मैं मुझे बाहर जाने दो। मानू बात से कभी आता ही होगा, फिर हम जाएंगे तुम्हें छोड़ने के लिए। मानू बात सुनो, देखो अंदर चलो, बाहर से कोई आ जाएगा। मानू 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 तुम्हें चोट लगी? मानू उठो। मानू आराम से आराम से आराम से। बुरा हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ यार। अल्लाह ना करे तुमने कोई उसके साथ बुरा सलूक थोड़ी किया है। मानूर जिस इज्जत के साथ इस घर में आई थी, उसी इज्जत के साथ इस घर से जाएगी। इज्जत? वो इज्जत सिर्फ हमारी नजर में होगी, दुनिया की नजर में नहीं। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि जो लड़की एक रात घर से बाहर निकाल दे, हमारे माशरे में उसकी क्या इज्जत होगी। दुनिया की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये सब पुरानी बात है फैजान। आजकल तो लड़कियां पिकनिक पार्टियों में कई दिनों तक लड़कों के साथ बाहर रहती हैं। वो और घराने होते होंगे खुरान, मेरे यार तुम्हारे घर की बात नहीं है। यहाँ पे लड़की बगैर बताए सारी रात घर से बाहर निकले और कोई उससे कुछ ना कहे। सिर्फ एक रात की तो बात है यार, अभी तक तो सिर्फ उसके घर वालों को पता चला होगा, पूरी दुनिया में ऐलान थोड़ी हो गया होगा। और वैसे भी उसके घर वालों को यही तो बताना था कि मानूर तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं अपना सकती। ये इतना आसान नहीं है।
रिलैक्स यार, देख अभी सुबह हो रही है, ठीक है ना? हम थोड़ी देर में महानूर को उसके घर पे छोड़ के आ जाएंगे, किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा, और फिर उसके भाई के पास भी कोई और चारा नहीं रहेगा सिवाय उसकी शादी तुमसे करवाने के। वो भाभी की हमदर्दी भी गंवा चुकी। भाभी ने मुझे कहा था कि निकाह के फौरन बाद उसको घर छोड़ दे। अभी असर भाई को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो हम बता देंगे। मगर यार महानूर निकाह के लिए मान कब रही है? उसने कहाँ हाँ कही है? मान तो नहीं रही थी, मगर मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। तो फिर ये तरीका ठीक था ना, 2-3 रातें इसे यहाँ रोक लो और फिर इसका भाई हाथ पैर जोड़कर भी इसकी शादी तुमसे कराएगा। तुम लोगों का इस तरह बाहर से फ्लैट को लॉक करके जाना हनूर को भी मशकूक लग सकता है ना। अगर मैंने उसका एतमाद खो दिया तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं दरवाजा बाहर से लॉक करके नहीं जाता या जल्दी घर वापस आ जाता तो तुम उसको फौरन उसके घर वापस छोड़ के आ जाते और फिर जिंदगी भर उसकी शक्ल देखने के लिए तरसते रहते। महानूर तुमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाती। मैंने तो फैजान से कहा था कि निकाह के बाद उसे छोड़ जाना। आखिर निकाह में टाइम ही कितना लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैजान की नीयत बदल गई हो? आखिर महानूर है तो उसकी बीवी ही ना। अब मैंने तो वादा किया था तुमसे कि सारी जिंदगी तुम्हारे इज्जत की हिफाजत करूं, और आज मेरी वजह से सारे जमाने में तुम्हें रुस्वा कर दिया।